अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कंटिन्यू किया हुआ है फर्स्ट ईयर से पोलिनोमियल के चैप्टर को। हमने लास्ट टाइम जो है इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है, हमने जो मेथड सीखना है वो है सिंथेटिक डिवीजन। कि हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है, इस पोलिनोमियल के ऊपर हमने सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करना है, इसके मेथड के स्टेप्स क्या हैं, आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1, 2, 3। ये हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। इनको हमने सॉल्व करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में इसमें उसका फर्स्ट स्टेप नंबर 1 जो है, ये जो हमारा पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को हमने एक सीक्वेंस से लिखना है। यानी इसमें हमारा जो वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो पावर जो है इसमें डिक्रीज हो रही हो एक सीक्वेंस के साथ। जैसे इस x की पावर 3 है तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, x स्क्वायर। वो नहीं है तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे आपके पास 0x²। अब यहां x की पावर 1 है तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सिंथेटिक डिवीजन में जो हमारा पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल जो है उसकी जो डिग्री है वो डिक्रीज होनी चाहिए एक सीक्वेंस के साथ। जो आपके पास डिग्री मिस हो उसको आपने 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड कर लेना है। स्टेप नंबर 1 ये आपने करना है। स्टेप नंबर 2, अगर ये करने के बाद फिर हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ये है, आपने स्टेप नंबर 2 में ये वाले जो स्टार्ट में जो लिखे हुए हैं आपके पास कोफिशिएंट हैं, इन कोफिशिएंट को आपने यहां लिख लेना है। 1 है, उसके बाद 0 है, -7 है, 6 है। इन कोफिशिएंट को आपने यहां लिख लेना है। अब उसने हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपने किस से डिवाइड करना है, 2 के साथ। तो इसके मेथड स्टेप नंबर 3 है, जब आपने इसके ऊपर ये मेथड अप्लाई करना है तो इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको आपने एज इट वैसे ही नीचे उतार लेना है। आपने इसको वैसे ही नीचे उतार लेना है। फिर आपने क्या काम करना है, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, 2 1 दा 2 इस तरफ लिखना है। और इन वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करना है, ऐड करना है। दोनों के साइन है प्लस तो 2 आ जाएगा। फिर आपने इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे लिखना है 2 2 दा 4, तो यहां आपके 4 यहां आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। मैं आपके साथ एरो बना देता हूं कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो यहां लिखना है और इन दोनों को फिर आपने प्लस माइनस करना है। इन दोनों को, इसमें ये माइनस की वैल्यू बड़ी थी इसलिए -3 आ गया। सेम स्टेप आपने इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, -6, तो -6 आ गया। देखें 6 में से 6 निकालें तो यहां आपका आंसर क्या आ गया, यहां 0 आ गया। इस 0 का मतलब ये है कि ये वाला जो है इसका फैक्टर है, तो बाकी फैक्टर आपने निकालने हैं। ये 2 जो है इसका फैक्टर है, तो बाकी फैक्टर जो है यहां आप इनके निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो फैक्टराइजेशन के मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे अभी हम देख लेते हैं वो भी। यहां देखें, जब एक बार आपने डिवाइड कर दिया तो इसके ऊपर आप डिवाइड करने के बाद जो आपकी डिग्री है वेरिएबल की वो कम होगी, तो फिर आपने इसको कैसे लिखना है। तो यहां देखिए मैक्सिमम डिग्री जो है वो वेरिएबल की 3 थी, लेकिन अब हमारे पास है 1, 2 और -3। इनको हमने कैसे तरतीब देना है, तो इसके साथ जो वेरिएबल आएगा वो आपके पास आएगा 1x², और फिर आपके पास आएगा 2x, फिर आपके पास आएगा -3। ये आपके पास बन गया। इसके आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। इसकी डिग्री 2 है, जब डिग्री 2 हो जाएगी तो वेरिएबल की, तो इसकी आसानी के साथ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फिर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करके इनके फैक्टर फाइंड कर देने हैं। तो जब हम यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, फैक्टराइजेशन का मेथड ये होता है, हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उस वैल्यू को, उसके वैल्यू के हम जो है वो पार्ट्स बनाते हैं। इसको देखकर इसको डिवाइड करते हैं बाहर वाली वैल्यू को। तो हमारे पास यहाँ है 1x², जब हमने मल्टीप्लाई किया -3x², हमें प्लस का 2 चाहिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x
माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं तो ये -3x का स्क्वायर वही बन रहा है, बाहर वाला ही बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूं, 3x से -x निकालें तो सेंटर वाला बन रहा है। मतलब मीन हमारे जो है फैक्टर जो है बिल्कुल ठीक है, फैक्टराइजेशन ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है। तो इधर से जो हमारे पास है वो x कॉमन है, तो x + 3, और इन दोनों में माइनस कॉमन है तो -1। और इसका चेक करने का मेथड है, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट वाली सेम आनी चाहिए, जो कि है, ये करेक्ट है। अब आपने इनको 1 टाइम लिखना है, x + 3, और x को 1 के साथ लिखना है, x - 1। ये वाले फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर ये बन गए। हिंस अब इसका आपका आंसर क्या है, सिंथेटिक डिवीजन से आपके पास क्वेश्चन था, पोलिनोमियल ये था x का क्यूब -20x, आपके पास था आपके पास 7x + 6। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर हमें गिवन था x - 2, इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा इधर आके -2x - 2। दूसरा फैक्टर आपने क्या निकाला है, x + 3, और तीसरा फैक्टर आपने क्या निकाला है, x - 1। मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ लाइन लग जाएगी, अच्छे से बन जाएगा। ये इसका रिक्वायर आंसर है। सिंथेटिक डिवीजन से हमने इस पोलिनोमियल के ये फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सिंथेटिक डिवीजन का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके पास जो पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री जो है, उसके बाद जो है एक सीक्वेंस से लिखी होनी चाहिए। जैसे मैक्सिमम पावर 3 थी, वेरिएबल की डिग्री 3 थी, इसके बाद 2 का आना चाहिए था, फिर 1 आना चाहिए था। यहां आपके पास x² नहीं था, तो आपने पहले 0 कोफिशिएंट के साथ इस जो भी वैल्यू मिस होगी पहले ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद फिर आपने ये वाले कोफिशिएंट जो है स्टार्ट में लिखे, ये यूज करने हैं। और उसका स्टेप नंबर 2 ये होता है कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है एज इट इसको नीचे उतार लेते हैं। आप इस वैल्यू को आप वैसे ही नीचे उतार लेते हैं, आपका 1 नीचे आ जाएगा। और ये हमें 2 गिवन था, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर लिखना है, इन दोनों को प्लस माइनस करना है, यहाँ 2 फिर 2 to the 4, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, इनको प्लस माइनस करना है, -3 फिर मल्टीप्लाई करना है, इधर लिखना है, यहाँ 0। जब 0 आने का मतलब ये है, ये वाला 2 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये आपका फैक्टर। तो जब जैसे ये फैक्टर है, आपने डिवीजन मेथड अप्लाई किया, सिंथेटिक डिवीजन, अपने डिवीजन मेथड सिंथेटिक इजी अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपके पास जो बाकी जो रिमाइंडर में ये पड़े हुए हैं आपके पास ये डिजिट जो है, इनके साथ जो वेरिएबल की डिग्री जो है वो कम हो जाएगी 1 टाइम। अगर 3 है तो 2 टाइम, सीक्वेंस से लिखना है 1x² + 2x - 3। तो आपने इनकी मजीद, जब आपके पास मैक्सिमम पावर 2 होती है तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर आपने इनके फैक्टर बनाए, तो फैक्टराइजेशन से ये 2 फैक्टर मिले, और इसका जो रिक्वायर आंसर है इस पोलिनोमियल का आपका वो x - 2, x + 3, x - 1। तो ये आपने इसका उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब आपने इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो ट्राई खुद करना है। सेम कंडीशन है, इधर भी x² मिस था, इधर भी x² नहीं है, मिस है, आपने वो ऐड कर लेना है जैसे ये मैंने ऐड किया है। और इसका डिवाइजर ये दिया हुआ है, आपने इसको आपने यूज करना है। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो मैं खुद ट्राई करता हूं, आप देखें यहां हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी पावर जो है वो कितनी है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 सीक्वेंस से लिखा हुआ है। अब इसका 3 वाला पार्ट, इसका जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू ये है 2x⁴ + 7x³ -4x² -27x -18, ये हमारा पोलिनोमियल है। और इसके डिवाइजर जो हैं वो 2 हैं, पहले 2 है फिर -3 है, दोनों के साथ करते हैं। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। लिखने का ये मेथड आपका, ये एक बार फिर देख लें। इसके मेथड में हमारे पास जो पहला कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है इनको आप यूज करेंगे। पहला कोफिशिएंट हमारे पास है पहला फैक्टर हमारे पास कोफिशिएंट 2 है, दूसरा हमारे पास 7 है, तीसरा -4 है,
फिर आपका -27 है, फिर -18 है। ये हमारी वैल्यू है। इसका मेथड हमने अभी देखा था। इसके मेथड में मैंने बोला था ये फर्स्ट वैल्यू को आपने एज इट नीचे उतार लेना है। ये 2 हमने नीचे उतार लिया, फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही लिखते हैं। अब पहला जो डिवाइजर हमारा है वो 2 है। आप यहां 2 लिखें, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4 को आप यहां लिखेंगे इसके नीचे, इन दोनों को ऐड करें तो ये 11 बनेगा। अब आप 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 22। यहां लिखेंगे तो इनको ऐड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। अब 18 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 36। आप यहां लिखेंगे और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 9 आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, तो यहां देखें आपके पास 0 बन गया। इट मीन 2 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है। इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो थी वो 4 है, इसको हम, और इसका दूसरा भी हमें फैक्टर दिया हुआ है, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर फिर एक दफा मेथड लगाएंगे यही। तो उसके लिए हमने क्या काम करना है, इसको ऐसे नीचे बढ़ा देना है। पहला एलिमेंट जो है आपने वैसे का वैसे ही उतार लेना है, आपने इसको वैसे लिखना है, उतार लेना है। अब हमारा डिवाइजर जो है वो -3 है। आप यहां लिखेंगे -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -6, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें -15, 3 आ जाएगा। 3 3 9, आप यहां लिखें तो यहां आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपने 2 बार डिवीजन मेथड अप्लाई किया, सिंथेटिक डिवीजन आपने इसके ऊपर 2 बार अप्लाई किया, तो ये हमारे 2 फैक्टर तो हमें मिल चुके हैं जो हमें गिवन थे। बाकी हम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम इसको पहले इनको हम इनके साथ वेरिएबल अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ 2x² 5x + 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। इनके फैक्टर कैसे बनाएंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास 6 बनेगा। 6 के पार्ट्स बनाने 3 और 2, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² 3x + 2x + 3। इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, इन दोनों में आपके पास x कॉमन है, 2x + 3। इन दोनों में 1 कॉमन है, 2x + 3। अब दोनों में ये कॉमन है 2x + 3, 1 टाइम लिखेंगे, x + 1। ये 2 फैक्टर आपको ये मिल गए। अब टोटल कितने फैक्टर हो गए, इस क्वेश्चन के टोटल आपके पास 4 फैक्टर हो गए। फैक्टर इसके फैक्टर कौन से, मैं सारे लिख देता हूं। पहला फैक्टर हमें खुद गिवन था क्वेश्चन के अंदर, x2 मीन x - 2, ये वाला फैक्टर गिवन था। ये था -3, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा x + 3। अभी हमने फाइंड किया है x + 1 और फाइंड किया 2x + 3। ये टोटल हमने 4 फैक्टर जो है हमने फाइंड किए हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो ये था मेथड सिंथेटिक डिवीजन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया है, तो मैंने लिखने का प्रोसीजर बता दिया है कि आपने इनकी डिग्री को चेक करना है, फिर आपने सारे वेरिएबल को चेक करना है क्या सीक्वेंस के साथ है। अगर कोई मिस है तो आपने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर आपने सिंथेटिक इसकी फॉर्म में लिखना है। फिर आपने फर्स्ट एलिमेंट को नीचे वैसे ही उतार लेना है, और नीचे उतारने के बाद आपके पास जो आपका एलिमेंट दिया होगा उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिखना कहाँ है, प्लस माइनस किधर करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे लिखना है, तो ये आपको एक बार देख लेना चाहिए। अगर 0 होगा इट मीन 2 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो बाकी जो है जैसे ही फैक्टर है तो डिग्री कम हो जाएगी वेरिएबल की। अगर वेरिएबल की डिग्री 2 आ जाएगी तो आपने क्या काम करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। सेम यही मेथड था, लेकिन इस बार इसमें हमारे पास डिग्री जो थी वो 4 थी, पोलिनोमियल की डिग्री 4 थी, तो इस वजह से हमने इसको 2 बार डिवाइड किया। 2 बार इसलिए किया, हमने इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर गिवन थे, 2 एलिमेंट गिवन थे जो डिवीजन जिनके ऊपर हमने अप्लाई करनी थी। एक 2 था, एक -3 था, तो दोनों की बार 0 आया, तो इसका मतलब इट मीन 2 एंड -3 आर द फैक्टर। और उसके बाद आपने जो बाकी के ऊपर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करके और उनके फैक्टर टोटल फैक्टर फाइंड कर लेने। ये था सिंथेटिक डिवीजन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें उसने बोला है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, वही मेथड अभी जो हम लास्ट क्वेश्चन 4 में अप्लाई किया। हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। पोलिनोमियल हमें गिवन है और उस पोलिनोमियल को डिवाइड करने वाला फैक्टर भी हमें गिवन है। तो अब देखें, पहले पोलिनोमियल को देखते हैं। हमारा जो पोलिनोमियल है
एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को मैं एफ की शक्ल में लिख रहा हूं, तो ये हमारे पास है एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर। अब देखिए मैंने कहा था आपको लास्ट जो है क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है उसका सीक्वेंस होना चाहिए डिक्रीज के लिहाज से। तो देखिए ना, यहाँ x की पावर 4 है, तो इसके बाद आना चाहिए था आपके पास 0x का क्यूब आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, 3 नहीं है तो मैंने ऐड कर लिया। स्टेप नंबर 1 सिंथेटिक डिवीजन का फिर रिपीट कर देता हूं, क्या है, आपने ये वाली जो वेरिएबल की पावर है ये डिक्रीज के लिहाज से पूरे सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे 4 है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब आप इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं और सिंथेटिक की फॉर्म में लिखें। तो आपने इसको कैसे लिखना है आपको लास्ट सेक्शन बता चुका हूं। यहाँ स्टार्ट में जो हमारे जो है कोफिशिएंट हैं उनको हम सीक्वेंस से लिख लेंगे ऐसे -2, और लास्ट में हमारे पास 4 है, और हमें डिवाइजर भी गिवन है वो है x+3। इसको आप पुट कर लें, x+3 मीन x इज इक्वल टू -3। x को 0 के बराबर रखेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -3। मैंने बोला था फर्स्ट वैल्यू को आप वैसे ही नीचे लिख लेंगे 1, और इसको आपने डिवाइड करना है -3 के साथ। -3 से डिवाइड करें तो आपने कैसे करना था, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो -3, इधर -3 आ जाएगा। आप इनको प्लस माइनस करें तो -3 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें ये 9 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 यहां लिखेंगे, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आता है। -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो ये आपके पास यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, +3 बड़ा है। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 -3 आ जाएगा। तो यहां देखिए आपके पास यहाँ वैल्यू आपके पास 1 है, ये वैल्यू आपके पास जो 1 है ये रिमाइंडर है। अब जब आपने इस पॉलिनोमियल के ऊपर आपने इस फैक्टर से -3 से डिवाइड किया तो आपके पास कोशेंट की वैल्यू क्या है, कोशेंट को लिखते हैं हम। कोशेंट आपके पास क्या है, अब आपके पास मैक्सिमम पावर जो थी वो 4 थी, वेरिएबल की डिग्री 4 थी इस पॉलिनोमियल की। तो आपने क्या काम किया है, तो एक बार डिवाइड कर दिया है तो 1 टाइम डिग्री रिड्यूस कर देंगे, तो यहां होगा 1x², तो ये आपका कोशेंट है, -3x² -1x + 1, ये आपका कोशेंट होगा। और आपका रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर आपका क्या होगा, ये आपके पास 1 है जो आपने अभी फाइंड किया है। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन। आपने सिंथेटिक डिवीजन से क्या काम करना था, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना था। तो हमने पहले क्या किया है, पहले क्वेश्चन की तरह 4 क्वेश्चन की तरह हमने पहले पॉलिनोमियल को सेट किया है। ये वाली वैल्यू यहाँ मिस थी तो हमने 0 कोफिशिएंट के साथ इस वैल्यू को ऐड कर लिया है। जब हमारा सीक्वेंस सेट हो गया है डिक्रीज के लिहाज से तो हमने कोफिशिएंट को लिखा है, और लिखने के बाद हमारा जो डिवाइजर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे तो वो -3 था, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, या मेथड आपको मैं समझा चुका हूं। जो एंड पे वैल्यू बच जाएगी वो हमारी रिमाइंडर होगी, और ये जो वाली हमारी वैल्यू है ये हमारा कोशेंट होगा। अब देखिए ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें बोला है इफ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स। ये लफ्ज लिखा हुआ है फैक्टर। फैक्टर मीन ये वाले दोनों के दोनों लीनियर जो है आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करते हैं, इनका जवाब 0 आता है। उसने ऑलरेडी बोल दिया फैक्टर हैं, हमने फाइंड नहीं करने, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। आपने सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करना है और p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। कंटिन्यू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में जो काम किया है वही हमने इसमें करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंथेटिक फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल जो गिवन है उसमें सीक्वेंस है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल जो है आपके पास x का क्यूब -px² + qx + 2 सीक्वेंस है, और हमारे जो फैक्टर हैं x+1 = 0। यहां से आप x की वैल्यू -1 ले लें, ये हमारी एक वैल्यू होगी जो जिससे हमने डिवाइड करना है।
और दूसरी हमारी x माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। इससे हमने डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते वक्त। अब हम इसको सिंथेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सिंथेटिक फॉर्म में देखें, हमारे पास यहाँ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ हमारे पास माइनस p है, इधर हमारे पास q है और 2, इन्हीं की हमने वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। हमारा पहला जो डिवाइजर है वो है -1। इस वैल्यू को हम वैसे नीचे उतार लेंगे 1 को। आप इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें -1, इन दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो बन जाएगा -p-1। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास p और ये 1 दोनों प्लस के हो जाएंगे। माइनस का p था, ये मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1। इन दोनों को ऐड करें तो बन जाएगा p प्लस q प्लस 1। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, इधर आकर ये इससे मल्टीप्लाई करें तो -p माइनस q और ये -1। इन दोनों को इकट्ठा करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -p माइनस q प्लस 1। ये हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है और ये वाला जो है डिवाइजर इसका फैक्टर था। इट मीन ये वाला जो आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल है। इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं फैक्टर होने की वजह से। उसके बाद हम मजीद को कंटिन्यू करते हैं, एक बार फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने इस 1 को नीचे ले आना है, 1 नीचे आ जाएगा। अब हमारा जो है वो डिवाइजर जो है वो 2 है, 2 1 2 यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -p प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -2p प्लस 2। ठीक है ना, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया -2p हो गया, 2 1 2 हो गया। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा q और ये इन दोनों वैल्यूज को हम इकट्ठा करें तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का p और इनको इकट्ठा करें तो ये 3 आ जाएगा। तो ये भी उसका फैक्टर था, देखें ये भी इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, इसलिए हमारा ये रिमाइंडर भी हम इसको 0 के लॉन्ग रख सकते हैं फैक्टर होने की वजह से। तो ये हमारे पास यहाँ से ये बन जाएगी इक्वेशन -q माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नंबर 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा q माइनस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0 नंबर 2। ये हमारे पास नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ से हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, अगर मैं इधर ही दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मेरे पास ये माइनस का q है, ये प्लस का q है। अब आप लिख सकते हैं अलहदा से कि एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारे पास -2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, तो -2p, 4 को इधर भेज दें, माइनस का 4 हो जाएगा। तो -2 से डिवाइड करें तो p इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। अब आप ऐसे करें, इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर दें तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां आप ऐसे करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करें तो -q वैसे ही लिख लें। उसके बाद p की वैल्यू हमारे पास 2 है, -2 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप दूसरी तरफ भेज दें, ये -1 बन जाएगा। इसको दूसरे भेजें, -q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 -1। तो ये आपके पास p और q की रिक्वायर वैल्यू होगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस काम को अच्छे से रेडी करें, इसको पूरा नीट एंड क्लीन करें, लिखें। तो जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे तो इसका टेस्ट भी होगा, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें और देखने के बाद जो है इसका होमवर्क करके हमें सेंड किया करें। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन